बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम 4 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे स्मॉल साइज़ में। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का और हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेड कलर से शुरू करेंगे। इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर आएंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 ये चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 3 के बाद 4 5 टोटल हमने 5 चेन बना ली। फिर यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 चेन। फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन बनाकर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 8 मरतबा इसमें बना लेंगे 2 चेन फिर डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन फिर डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 2 चेन बनाकर 8 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे इस तरह से। फिर इस मैजिकल रिंग वाले धागे को खींच लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। 8 डबल क्रोशिया बना ली और दरमियान में 2 चेन बना ली। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे 2 चेन बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो गैप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन के गैप में 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 मरतबा। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया फिर 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो इसमें 4 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम वाइट कलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से करके अब हम इसमें स्लिप नट बांध लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। किसी भी डबल क्रोशिया के ऊपर आप इसको अटैच कर सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 चेन फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया 1 2 चेन फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा ये इस तरह सा हो गया है जब हमने ये 2 चेन और डबल क्रोशिया का राउंड बनाया हुआ है। अब जैसे ही हम आगे इसको बनाते जाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली और ये जो 5 चेन बनाई थी तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2
तीन डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर आगे ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 2 चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जब कंप्लीट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से फिर से हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से ये राउंड बनता जाएगा। 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम येलो कलर जो है वो अटैच करेंगे। स्लिप नट बांध के हम इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। किसी भी डबल क्रोशिया के ऊपर आप इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करके स्लिप स्टिच करके हमने इस धागे को कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप नट बांध के इसको अब डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। किसी भी इस 2 चेन के गैप में आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे। फिर एक ये 2 चेन का गैप स्किप करके दूसरे वाले 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर एक चेन बनाकर
एक गैप स्किप करेंगे और दूसरे वाले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया किया, ये एक गैप बच गया, इसको हमने स्किप करना है। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हम रेड कलर जो है वो अटैच करेंगे। यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाने के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ से अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे, तो इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस डबल क्रोशिया में और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7, इस तरह हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से ही इस वाले 2 चेन के गैप में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस आखिरी राउंड को कंप्लीट करते हैं। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था। तो अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को हम काट लेते हैं। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आपको इसकी थोड़ी सी मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 10 इंच तक बना हुआ है। 3 प्लाई की हमारी वूल थी। तो आप लोगों को आज की ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।